हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हमने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बेटा सभी ग्लैंड्स हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद बेटा एक टर्म आती है दैट इज एडोलेसेंस। बेटा ये एडोलेसेंस क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अकर्स बिटवीन 11 to 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज टीन एज। बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जो मानव का जो विकास है, मानव के विकास में 11 वर्ष से लेके 18 साल तक, 18 वर्ष तक की आयु का जो समय होता है विकास का, डेवलपमेंट का, वो जो पीरियड है, वो जो टाइम है, वो क्या कहलाता है? एडोलेसेंस कहलाता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? 11 साल से लेके 18 साल तक की आयु का जो समय है एक इंसान के जीवन का, वो समय क्या कहलाता है? एडोलेसेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है, 11 से लेके 18 ईयर्स तक कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, कई सारे चेंजेस एक इंसान की बॉडी में होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्डहुड एंड्स एंड एडल्टहुड बिगिंस। इस पीरियड में आने के बाद क्या होता है, एक इंसान का जो चाइल्डहुड होता है यानी कि बचपना, वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एडल्टहुड यानी कि वयस्क वाली जो स्टेज है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है। द रैपिड ग्रोथ इन एडोलेसेंस इज ड्यू टू द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द बॉडी। द टू मेन हार्मोन्स, बेटा द टू मेन हार्मोन्स, types of hormones, that is sex hormones and growth hormones, influence adolescent age in boys and girls। बेटा ये जो एडोलेसेंस वाली जो एज होती है, जैसे मैंने आपको बताया 11 से लेके 18 ईयर्स तक, ठीक है, जिसमें कई सारी ग्रोथ होती हैं, कई सारी डेवलपमेंट होती हैं बॉडी के अंदर, कई सारे चेंजेस होते हैं। तो वो सारे जो चेंजेस हैं, वो सारे जो डेवलपमेंट हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर एडोलेसेंस वाले टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो कौन से हार्मोन हैं? फर्स्ट इज द सेक्स हार्मोन एंड सेकंड इज द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये दोनों ही जो है हार्मोन्स, ये क्या करते हैं? दे इन्फ्लुएंस एडोलेसेंट एज इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स में एडोलेसेंट एज को प्रभावित करते हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की जो 11 से लेकर 18 वर्ष तक की जो आयु है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसको कौन सिक्रीट करता है? बेटा सेक्स हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय गोनाड्स। गोनाड्स मतलब जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। एंड फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो कुछ हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि जैसे हमने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, जो क्या करता है? इंसान की ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो ये सेक्स हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन दोनों मिलकर क्या करते हैं? एडोलेसेंट एज को प्रभावित करते हैं। मतलब दोनों ही हार्मोन मिलकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेक्स हार्मोन की वजह से एक इंसान की बॉडी में जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं 11 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बीच में, वो सब सेक्स हार्मोन्स की वजह से आते हैं। और ग्रोथ जो होती है इस पीरियड में, जैसे हाइट का बढ़ना और बॉडी का डेवलप होना, मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होना, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, तो बेटा बॉयज़ और गर्ल्स में ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो क्या करते, अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स को ग्रोथ हार्मोन्स अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं, अलग अलग तरह के चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में देखने में मिलते हैं इस एडोलेसेंस वाली एज में। तो बेटा वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स इन बॉयज़ बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड में यानी कि 11 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु में बॉयज़ के अंदर, लड़कों के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं? बेटा फर्स्ट इज द ही डेवलप्स ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट। लड़कों की जो शोल्डर्स होते हैं यानी कि जो कंधे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। उनकी जो चेस्ट होती है वो भी ब्रॉड होने लगती है, उनकी जो छाती है वो भी चौड़ी होने लगती है। सेकंड इज द बॉडी मसल्स ग्रो मोर इन बॉयज़ देन इन गर्ल्स। बॉयज़ में जो मसल्स होती हैं, बॉयज़ की मांसपेशियाँ, वो ज़्यादा ग्रो करती हैं कंपेरेटिवली गर्ल्स के। देखा है ना आपने, बॉयज़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होती है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। थर्ड इज द ही बिगिंस टू डेवलप फेशियल हेयर लाइक मस्टेशेस एंड बेयर्ड।
फेशियल हेयर्स यानी चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं लड़कों के, ये सब आप नोट करते हो अपने आसपास भी, और जो बच्चे इस आयु के होते हैं वो भी इस चीज़ को नोट करते होंगे कि चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मस्टेशेस यानी कि मूछें और बियर्ड यानी कि दाढ़ी। ठीक है। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, इसके अलावा बॉयज़ की जो चेस्ट है, छाती पर, वहाँ पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स इन अ गर्ल्स बॉडी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जैसे हमने आपको बताया अभी, बॉयज़ में कई सारे फिजिकल चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, इसी तरह से गर्ल्स में भी, गर्ल्स की बॉडी में भी एडोलेसेंस पीरियड में कई सारे चेंजेस होते हैं। बेटा, फर्स्ट इज द वॉइस बिकम्स हाई पिच्ड, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है, मतलब और ज़्यादा पतली हो जाती है, उनकी पिच हाई हो जाती है, पतली वॉइस हो जाती है। सेकेंड, ग्रो फास्टर इन हाइट, गर्ल्स की जो हाइट है वो भी इस पीरियड में 11 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु में तेज़ी से बढ़ने लगती है। देखा है ना आपने, इस बीच में लड़कियों की जो हाइट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। थर्ड इज़ द ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, जो गर्ल्स जो है उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फोर्थ इज द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और उनकी जो कमर, वेस्ट मतलब कमर, तो कमर की जो नीचे का हिस्सा है वो वाइड होने लग जाता है, चौड़ा होने लग जाता है। फिफ्थ इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, गर्ल्स में एक साइकिल मिलती है, एक जो मंथली उनकी लाइफ में आती है, उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बेटा 11 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु में लड़कियों में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस से जो एक गर्ल्स की बॉडी के अंदर आते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। ओके बेटा, नाउ हार्मोन्स एंड एडोलेसेंस। बेटा, हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं एडोलेसेंस पीरियड में? द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अराउंड एट द एज ऑफ 11 to 14 when the reproductive organs begin to function is called puberty। बेटा, एक और स्टेज होती है एक इंसान की लाइफ में, जब 11 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो एज जब अभी इंसान पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आई है, अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने काम करना शुरू ही किया है। ठीक, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं, और ये 11 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु में के बीच रहती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सम चेंजेस अकर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बेटा, ये इस पीरियड में क्या होता है, कई सारे चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, हमने अभी आप डिस्कस किए थे। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये क्यों होते हैं? द हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए? पहले भी बताया था आपको, हार्मोन्स इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The pituitary gland starts to make hormones which make the sex organs, testes in males and ovaries in females active। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मास्टर ग्लैंड है, वो क्या करती है बेटा? वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि सेक्स ऑर्गन्स को, जो हमारी बॉडी के सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इन ऑर्गन्स को एक्टिव कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, एक्टिव कर देती है। किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। क्या? हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम है? इनका काम भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है, जिसकी वजह से बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिव करते हैं। किस लिए? हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सेक्स ऑर्गन्स भी हमारे हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस thus begins with the onset of puberty and finishes when the body stops growing at about 18 years। तो इस तरह से जो एडोलेसेंस है वो बेटा प्यूबर्टी के साथ ही स्टार्ट हो जाती है ना, और कब खत्म होती है? अप टू कब? जब तक कि हमारी बॉडी ग्रो करना बंद नहीं करती, जबकि बॉडी में, जब तक बॉडी में ग्रोथ बंद नहीं होती तब तक एडोलेसेंस वाली जो एज है वो रहती है, यानी कि 18 ईयर्स तक। तो बेटा डिफरेंस क्या हुआ आप कहोगे प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में? प्यूबर्टी तो बेटा 11 to 14 तक रहती है, और ये वो स्टेज है जब जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम करना शुरू किया है। अभी बॉडी, इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि एडोलेसेंस वाला जो पीरियड है वो 18 ईयर्स तक होता है, और 18 ईयर्स तक आते आते, 11 से लेकर 18 वर्ष तक आते आते एक इंसान जो है वो सेक्सुअली एज वेल एज मेंटली पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है।
ठीक है। तो एडोलेसेंस वाली जो स्टेज है उसमें साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो भी इन्वॉल्व होता है। एक इंसान इसमें मतलब कह सकते हैं समझदार हो जाता है, मानसिक रूप से भी मैच्योर हो जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बेटा अब ये जो एडोलेसेंस पीरियड जो होता है इसके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस भी बच्चों के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसे हम इमोशनल स्ट्रेस कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं। तो बेटा स्ट्रेस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर टू मच प्रेशर ईदर मेंटल और इमोशनल। जब हम बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में होते हैं तो उस समय जो हमारी फीलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस या फिर टेंशन, है ना। An emotional or mental pressure becomes stress when we feel we are unable to cope with unusually tense situation. तो एक जो बेटा मेंटल प्रेशर है, मानसिक दबाव, स्ट्रेस कब बन जाता है? वो स्ट्रेस तब बन जाता है जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि कोई भी जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है हम उससे डील नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ गई, हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको सोच लेते हैं ऐसा मन में कि हम इसको अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एक स्टेट जो आ जाती है मेंटल, दैट स्टेट इज़ नोन एज स्ट्रेस। ठीक है। तो बेटा टिप्स हैं आपके दिए हुए हैं कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, किस तरह से जो मानसिक दबाव हमारे ऊपर अगर आता है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। फर्स्ट इज इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्या होना करना चाहिए अपने आप को, फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियों में बिजी कर लेना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स और गेम्स। ये तो आपने खुद भी महसूस किया होगा ना, जब आप कोई गेम खेलते हो या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या होता है, आप अपने आप को हैप्पी फील करते हो, खुश महसूस करते हो, है ना। तो इस तरह से स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हो। सेकेंड, गेट मोर स्लीप। जितना ज़्यादा आप अपनी नींद को पूरा करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जो स्ट्रेस होने का जो एक ये भी कारण होता है, लोग क्या करते हैं आजकल, रात को देर देर तक जगते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और बेवजह ही उनके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस को दूर करने का एक और तरीका है गेट मोर स्लीप। थर्ड इज ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक योगा एंड मेडिटेशन। बेटा आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, उसमें तो योगा और मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। मेडिटेशन मतलब ध्यान और योगा मतलब तो आप जानते हैं योगासन वगैरह। तो ये सब करने से भी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फोर्थ इज हॉबी लाइक रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है स्ट्रेस से आप अगर डील करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है अपने को अपनी किसी हॉबी में लगा लो, अपना कोई शौक़ पूरा करने लगो। जैसे कि बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स आप पढ़ोगे तो क्या होगा, अच्छे अच्छे थॉट्स आपके माइंड में जाएंगे। गार्डनिंग, बागवानी कर लेना, ठीक है। और पेंटिंग करना। इसके अलावा सिंगिंग कर सकते हो, कोई सॉन्ग गाना या फिर म्यूज़िक सुनना। ये जो हॉबीज़ हैं, अगर हॉबीज़ में इंसान अगर अपना मन लगा लेता है तो उससे क्या होता है, बहुत हद तक उसका जो मानसिक दबाव है वो कम हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ इज़ टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स विद देम। और जब भी हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, कोई मानसिक दबाव आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने नियर और डियर जो आपके पेरेंट्स हैं ना, या जो आपको समझने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, उनसे अपना स्ट्रेस है उसे आप शेयर कर सकते हो। उनको आप बता सकते हो कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शेयर करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाता है ना, और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। तो अगर आप अपना स्ट्रेस किसी से शेयर कर लेते हो, किसी से कह देते हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। सिक्स इज़ द मैनेज योर टाइम। मैनेज योर टाइम मतलब एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो दिनचर्या है उसको चलाना चाहिए। आपका जो रूटीन है वो उसमें एक टाइम टेबल शामिल होना चाहिए। हर काम को टाइम से आपको करना चाहिए। ठीक है। तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ओके बेटा, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।